ओके, तो हम लोग यहाँ पर थे, हम लोग एरे लिस्ट का इस टाइप से एक एरे बना लिए थे, हम लोग एरे लिस्ट बना लिए थे। अब हम लोग इंटेलिजेंट आईडी में जाके भी किए थे कुछ कोड। ये काम किए थे हम लोग, ठीक है। एरे लिस्ट के अंदर हम लोग एक एरे लिस्ट बनाए थे, कुछ इस टाइप से सिंटेक्स होता है एरे लिस्ट बनाने का। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एक सिंटेक्स है, एक तरीका है एरे लिस्ट बनाने का, जो कि जावा तुमको प्रोवाइड कर रहा है। जावा बोल रहा है कि इस टाइप से तुमको लिखना पड़ेगा एरे लिस्ट बनाने के लिए। तो इसमें ये मत सोचना कि ये क्या है वो, वैसे हम बता दिए थे कि ये एरे लिस्ट है। ये एरे लिस्ट मतलब कि हम लोग एरे लिस्ट बनाने के लिए एरे लिस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। उसका हम लोग किस डेटा टाइप का बनाना चाहते हैं वो लिख रहे हैं, एरे लिस्ट का नाम लिख रहे हैं, एंड हम लोग न्यू एरे लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो उस वजह से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ये हो गया इनिशियलाइजेशन पार्ट और डिक्लेरेशन पार्ट, एंड ये हो गया इनिशियलाइजेशन पार्ट। समझ में आ रहा है? ये हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम लोग एक लिस्ट नाम का लिस्ट बना रहे हैं जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। एंड हम लोग इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं कि अब हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, तो हम लोग इसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। तो वो टाइप का होता है, ठीक है काम। फिर हम लोग क्या किए थे, हम लोग यहाँ पर ऐड किए थे एक लिस्ट में एप्पल, एंड फिर हम लोग उसको प्रिंट किए थे। एंड हम लोग इसको जब प्रिंट कर रहे थे तो हम लोग को यहाँ पर आउटपुट मिल रहा था, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो क्या है कि हम लोग स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में मिल रहा है आउटपुट, ठीक है। तो एरे में क्या होता था, एरे में भी स्क्वायर ब्रैकेट मिलता था कुछ। हाँ, एरे में भी स्क्वायर ब्रैकेट मिलता था। तो ये एक तरह से सिमिलरिटी हो गया कि हम लोग को दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट में मिलता है। देखो एरे में हम लोग डालते किस चीज में है, इस टाइप से डालते हैं, बट हम लोग को मिलता है स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम लोग उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इस टाइप से अब हम लोग यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, तो इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे। तो हम लोग बेसिक देखे एरे लिस्ट का कि हम लोग एरे लिस्ट बनाए एक, उसमें हम लोग ऐड किए। अभी तुम लोग ऐड के बारे में अच्छे से नहीं समझे हो कि क्या होता है ऐड। ऐड बेसिकली दो टाइप का होता है। अब हम लोग अगर एरे लिस्ट का आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एरे लिस्ट का, ओके, मेथड्स ऑफ एरे लिस्ट देखेंगे, ठीक है। मेथड्स ऑफ एरे लिस्ट। तो पहला मेथड हम लोग का यही होता है ऐड, कुछ इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से बोलो, ठीक है, ऐड। ये क्या है, मेथड है किसका, एरे लिस्ट का। अब देखो यहाँ पर मेथड यूज करने के लिए हम लोग को एरे लिस्ट डॉट मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं है। लाइक जैसे हम लोग जब एरे में मेथड यूज कर रहे थे तो हम लोग कैसे कर रहे थे, कुछ इस टाइप से, एरेज डॉट कॉपी ऑफ कर रहे थे। हम लोग एरेज डॉट कॉपी ऑफ कर रहे थे जब हम लोग एरे का कोई मेथड का यूज कर रहे थे, याद आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर रहे, देखो हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम लोग सीधे जो लिस्ट बनाए हैं, हम लोग एरे लिस्ट जो बनाए हैं उसका नाम के साथ डॉट लगा के हम लोग इस मेथड को यूज कर रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको अगर तुम लिखने हो तो कुछ इस टाइप से लिखो कि ई डाल दो या फिर, ठीक है, ई डाल सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐड ई मतलब कि तुम एक वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हो। अब ये ऐड कहाँ होगा, एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि जब एरे लिस्ट में कोई भी वैल्यू को हम लोग ऐड मेथड के थ्रू ऐड करते हैं तो वो कहाँ ऐड होता है, एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड होता है। क्लियर है? अब बात आता है यहाँ पर ये, ओके, पहले इसको देख लो, ठीक है ना। Add the specified element to the end of the list। ये क्या करेगा तुम्हारा, एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड करेगा। अब इसका एग्जांपल देखो, लाइक हम यहाँ पर एप्पल डाले, ठीक है। अब हम फिर से एक लिस्ट, यहाँ पर हम लिस्ट लिखेंगे, डॉट ऐड लिखेंगे, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे मैंगो, ठीक है। ओके, प्रिंट तो ये हो रहा है हम लोग का, यहाँ से हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अब ये बताओ कि पहले एप्पल शो होगा कि मैंगो शो होगा, मतलब कि एप्पल कॉमा मैंगो होगा कि मैंगो कॉमा एप्पल आएगा आउटपुट में। एप्पल कॉमा मैंगो, एप्पल कॉमा मैंगो।
समझ में आ रहा है? देखो इस टाइप से। अब ये कैसे हो रहा है? बस वही चीज जो हमें अभी बताया कि एट द स्पेसिफिक एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो अब देखो, जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, तब इस लिस्ट, ये लिस्ट था ब्लैंक था, ठीक है, ब्लैंक था उस समय। तो ब्लैंक था तो ये एप्पल जाके इसमें स्टोर हो गया। अब ब्लैंक लिस्ट में लास्ट एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, जहाँ फर्स्ट एलिमेंट ही लास्ट एलिमेंट है, जाके स्टोर हो गया, ठीक है। अब आया मैंगो का बारी। जब मैंगो गया, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, तब पहले से एप्पल था, मतलब कि जीरो इंडेक्स पे एप्पल बैठा हुआ था पहले से। तो अब हम लोग जब भी डालेंगे तो वन इंडेक्स में डालेंगे, तो उस टाइप से फिर ये जाके इंडेक्स वन में स्टोर हो गया। तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स में एप्पल एंड वन इंडेक्स में मैंगो आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पर एक और चीज आता है, यहाँ पर एक और ऐड आता है। तो एरे लिस्ट में दो ऐड मेथड होता है, ठीक है। अब एक ऐड तो हम समझ गए कि हम यहाँ पे वैल्यू डाले एंड वो ऐड हो गया लास्ट एलिमेंट में, मतलब लास्ट एंड में, एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड होता गया वो एलिमेंट, हम लोग को समझ में आ गया वो चीज, ठीक है। अब ये जो दूसरा ऐड है वो क्या काम करता है? इसमें हम लोग यहाँ पर लेते हैं इंट इंडेक्स नंबर कॉमा ई। देखो कुछ इस टाइप से इसको लिखते हैं। हाँ, इंट इंडेक्स नंबर नहीं, हम बता रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू में इंडेक्स नंबर यहाँ डालते हैं, यहाँ पर ई डालते हैं, ई इन द सेंस कि एलिमेंट को डालते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करता है? ये हम लोग का ऐड करता है जिस इंडेक्स नंबर पे हम चाहते हैं उस इंडेक्स नंबर पे ये एलिमेंट को। इसको तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि ये इंसर्ट करता है, बेसिकली इंसर्ट द स्पेसिफिक स्पेसिफाइड एलिमेंट एट द स्पेसिफिक इंडेक्स। स्पेसिफिक इंडेक्स में ऐड करते जाता है, इंसर्ट करते जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्यों ऐसा बोल रहा है और क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। अब लाइक हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लिस्ट डालते हैं डॉट ऐड। हम यहाँ लिखते हैं वन कॉमा, यहाँ हम लिखते हैं ऑरेंज, ठीक है। एंड इसको हम रन करते हैं। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर पहला ये रन हो रहा है, मैंग एप्पल जाके यहाँ स्टोर हो जा रहा है इंडेक्स जीरो पे, ठीक है। फिर मैंगो रन हो रहा है, मैंगो आके यहाँ पर शो हो रहा है इंडेक्स वन पे, अभी नहीं दिख रहा है क्यों, अब हम बता रहे हैं। फिर जब तुम ऐड करते हो इंडेक्स वन पे ऑरेंज को, तो क्या होता है, ऑरेंज जाके इंडेक्स वन में स्टोर होता है एंड बाकी सारा एलिमेंट एक एक करके पीछे जाते जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि बाकी सारा एलिमेंट का इंडेक्स एक एक सिंक करता है। तो यहाँ पर बात ये आ रहा है कि ये जो ऐड फंक्शन है उस इंडेक्स को रिप्लेस नहीं करता है, क्या करता है, इंसर्ट करता है उस इंडेक्स पे। तो ये थोड़ा सा आ सकता है तुम्हारे माइंड में कि रिप्लेस करेगा कि इंसर्ट कर रहा है, तो इंसर्ट यहाँ पर कर रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है। रिप्लेस के लिए अलग होता है हम लोग का, वो हम लोग देखेंगे बाद में। अभी के लिए देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर और कुछ डालना चाहे, लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फिर से यही काम करते हैं, लिस्ट डॉट ऐड इंडेक्स वन में ही हम लोग डाल देते हैं, लाइक गुआवा डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बताओ आंसर क्या आएगा। तुम इसको AMOG करके भी कर सकते हो काम, ठीक है। बताओ क्या आंसर आएगा। ट्राई करो। AMGO मतलब कि एप्पल मैंगो गुआवा ऑरेंज। AMGO सब यही बोल रहा है, देखते हैं क्या होता है। AGOM, तुम लोग AMGO बोल रहा था, तो A पहले आ गया, M तो वन इंडेक्स में गया ना, तो वन इंडेक्स में पहले हम ऑरेंज डाले, उसके बाद हम गुआवा डाल दिए, तो ये तो सिंक होके पीछे जाती है, अपना प्लेस को शिफ्ट करते गया।
समझ में आया अभी, मतलब कि अभी भी कंफ्यूजन है। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, इसको तुम लोग थोड़ा टाइम लेके समझ के अपने से बताओ हमको। अगर हम यहाँ पर ये करते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं लीची, अब क्या होता है? अब इसका आंसर बताओ हमको एक बार, फाइनल आंसर। सोचो, समझो, फिर आंसर करो। LGOAM, LGOAM। चलो, दो आंसर आया, रन करते हैं। LGO नहीं आया, ए आया। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पर, लेकिन इसको तुम लोग ऐसे रन करो। देखो, चलो हम यहाँ पर रन करके बताते हैं, ठीक ना, इस पॉइंट पे, ठीक है। क्या हुआ, पहले आए इस लाइन पे, ठीक है, तो एप्पल यहाँ आ गया, मतलब कि ए आ गया फर्स्ट में, ठीक है। फिर आया मैंगो, तो मैंगो कहाँ आ गया, एम आया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ऑरेंज कहाँ गया, इंडेक्स वन में, मतलब कि ऑरेंज इंडेक्स वन में गया, तो ये कहाँ चल गया, इंडेक्स टू में। फिर लीची इंडेक्स जीरो पे गया, तो लीची यहाँ चल गया, ठीक है, सब सिंक हुआ इधर। अब गुआवा गया इंडेक्स वन पे, मतलब गुआवा यहाँ चल गया, तो अब क्या आया आंसर, LGAOM। समझ में आया, मतलब कि लीची, गुआवा, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। एक और क्वेश्चन, चल ठीक है, बहुत अच्छा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लाते हो तुम लोग भी तो मजा आता है। लिस्ट डॉट एड, लेट्स से वन, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स करते थे ना। ए है, तो यहाँ बी लिख देते हैं हम, तो थोड़ा सा तुम लोग को भी इजी होगा, अभी कितना नाम सोचते रहेंगे। एंड लास्ट में हम यहाँ डाल देते हैं लिस्ट डॉट एड जीरो, यहाँ पर हम लोग सी डाल देते हैं। चलो, इसका आंसर बोलो, सोच समझ के आराम से, और सबको आंसर करो, ये सब इंपॉर्टेंट है, बाद में सोचोगे तुम लोग फिर नहीं समझ में आएगा। एक आंसर ये आया, और आंसर दिस इज फ्रॉम रागिनी। एक और आंसर आया कुछ इस टाइप से, आई थिंक दोनों कॉमन ही है, नहीं थोड़ा सा अंतर है इसमें, चलो चेक करेंगे किसका सही है। ये जी गौरव से आया, चलो नेक्स्ट आंसर, बाकी दोनों। चल ठीक है, इसको देखेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग रन करते हैं, और हम लोग देखते हैं आंसर है क्या ओरिजिनल में। एक से, अच्छा ये वाला कोई सा रन नहीं हो रहा है, इसको हाँ कमेंट कर दो, रन करो, ठीक है। CLG, BAOM, ये सही है। अब यहाँ क्या आता है, CA, ए आ गया यहाँ पर, इस वजह से ये गलती हो गया, ए तुम दो बार डाल दिया, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। शायद मान लो ये ए अगर गलती से डाला होगा तुम, तो सही है फिर आंसर।
मतलब कि दिमाग सही है, मतलब सब सही लगा पा रहे हो दिमाग, समझ रहे हो इसको। अगर इसको हम फिर से बताए, जो लोग नहीं कर पाया था उन लोगों को हम फिर से एक बार बता देते हैं इसको कैसे होगा। लेट्स से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसको जब भी रन करो तो, अगर ड्राई रन कर रहे हो तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है कोडिंग, ठीक है। कोई भी कोड लिख रहे हो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो पहले इसको देखो अगर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हम लोग का, एप्पल आ रहा है, तो ए लिख लिया हम लोग। ये एप्पल जीरो इंडेक्स में है अभी। फिर मैंगो आया है, अब मैंगो कहाँ जाएगा, लास्ट इंडेक्स में, मतलब कि वन इंडेक्स पे जाएगा, लास्ट एलिमेंट बनेगा इसका। अब यहाँ पर हम क्या किए, ऐड किए वन इंडेक्स में ऑरेंज को। अब यहाँ वन इंडेक्स है कौन, ये जीरो है और ये वन है, तो इसके जगह पे हम डाल दिए ऑरेंज। और ये क्या हुआ, एक आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, लीची बोला कि हम जीरो पे आएंगे। अब जीरो में क्या है, वन ए है पहले से, तो एल को हम यहाँ डालेंगे एंड सब बाकी सबको आगे मूव करेंगे, ठीक है। अब बी बोल रहा है कि हम वन में आएंगे, तो वन क्या है यहाँ पर, तो बी को यहाँ डालेंगे एंड सबको आगे मूव करेंगे। फिर जी भी वन में ही आ रहा है, तो जी को हम फिर से यहाँ डालेंगे एंड सब आगे मूव होगा। एंड देन सी बोल रहा है जीरो, तो सी को हम जीरो इंडेक्स पे डालेंगे एंड सब आगे मूव होगा। तो इस टाइप से हम लोग को ये आंसर मिल रहा है। क्लियर है। हाँ, जो सीक्वेंस वाइज, मतलब कि इस लाइन वाइज तुमको चेक करते आना है। तुम ये मत देखो कि इंडेक्स नंबर से क्या मतलब है। तुम अगर यहाँ पर इंडेक्स नंबर आगे पीछे भी है तो तुमको लाइन वाइज ही चेक करना है, क्योंकि फिर वो इंडेक्स नंबर फिर देखो जब जब डालेंगे उसमें, तब इंडेक्स नंबर सबका चेंज होगा ना एक बार। लाइक तुम अगर इसको जीरो समझ के तुम पहले, हाँ, तेरा आवाज नहीं आ रहा ठीक से। अरे तो ये हम लोग चेक कर रहे हैं कि कोड में हम लोग को जब ऐसा जरूरत पड़ेगा कि हम इंडेक्स नंबर वन में कोई चीज को इनपुट करना चाहते हैं, तब हम ऐसा करेंगे काम। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग यहाँ पर लाइन बाय लाइन अगर डालना है तो हम लोग इसका यूज ही नहीं करेंगे ना। हम लोग इस वाला ऐड का यूज करेंगे, लाइन बाय लाइन ऐड होती जाएगा। ये ऐड होता है इंडेक्स नंबर में डालता है एंड बाकी सबको मूव करता है नेक्स्ट इंडेक्स में। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं कि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो कि इंडेक्स कैसे मूव करता है, ठीक है। किसी को कुछ कंफ्यूजन अभी भी है तो पूछो। ये ऐड में और ये ऐड में अंतर यही है कि इसमें सीधे एलिमेंट को एज अ लास्ट इंडेक्स ऐड कर देता है, एंड इसमें क्या होता है, ऐड करता है बट इन द डिजायर इंडेक्स, मतलब कि जो इंडेक्स हम लोग बोलते हैं उस इंडेक्स पे ऐड करता है। एंड अगर वो इंडेक्स पे ऐड हो रहा है तो बाकी जितना एलिमेंट उसके बाद आ रहा है वो सब आगे बढ़ रहा है। चलो सूरज का रिक्वेस्ट है एक क्वेश्चन और, चलिए एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, सबका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। हम्म, चलो कुछ कुछ एलिमेंट यहाँ डालते हैं। ए बी सी डी, ठीक है। एंड एक और डालते हैं क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग इसमें, लिस्ट डॉट एड टू कॉमा डी ई। चलो इसका आंसर बताओ सबको एक बार सोच के, एक सेकंड रुको रुको, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, एक बार रुक जाओ। लो इसका आंसर बताओ। थोड़ा टाइम लगा के आराम से आंसर करो, सबको जब तक आंसर नहीं करेगा तब तक हम आंसर डिस्कस नहीं करेंगे।
चलो एक आंसर आया सूरज की तरफ से। एक और आंसर रागनी की तरफ से। चलो दोनों आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, किसी एक का तो गलत होगा। एक और आंसर निखिल एंड गौरव की तरफ से भी आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आंसर है क्या। सी बी एल, सी बी एल सबका सही है। ई, एल के बाद ई आ रहा है तो ये वाला एक तरफ सही हो गया थोड़ा सा। एल के बाद ये भी सही हुआ, ये भी सही है। जी ए ओ एम डी, जी ए ओ एम डी, जी ए ओ एम डी, ये गलत है। क्या गलती है इसमें? सी बी एल के बाद ई की जगह तुम जी डाल दिए हो, मतलब कि गुआवा को इधर कर दियो और ई को इधर कर दियो, बस इतना सा अंतर है इसमें। तो ये वाला गलती है, तो थोड़ा सा इसको अच्छा से करता तो थोड़ा दिमाग मतलब होता है ना, जल्दीबाजी में हो गया होगा, प्रॉब्लम होता है कभी कभी। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब तो इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं रहा, सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे अब नेक्स्ट मेथड की तरफ, मेथड नंबर 3, जिसको हम लोग बोलते हैं गेट। देखो, जैसे हम लोग गेटर एंड सेटर के बारे में पढ़े थे, तुम लोग था, हाँ गेटर एंड सेटर पढ़ाए थे हम, जब हम लोग मेथड के बारे में पढ़ रहे थे तब हम लोग गेटर एंड सेटर भी किए थे। तो बस उसी टाइप का होता है, एक होता है गेट, इसमें हम लोग इंट इंडेक्स नंबर डालते हैं, एंड एक जो होता है 4 नंबर में आएगा वो होता है सेट, जो कि इंडेक्स लेता है एंड साथ में ई लेता है। अब इस दोनों में क्या होता है हम ये बताते हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा कि गेट क्या होता है, सेट क्या होता है। हम लोग अगर किसी एरे लिस्ट के अंदर का एलिमेंट को लेना चाहते हैं, मतलब कि देखना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तब हम लोग गेट का यूज करेंगे यूजिंग द इंडेक्स नंबर, मतलब कि हम लोग गेट करेंगे और साथ में इंडेक्स नंबर, मतलब कि उस एरे लिस्ट का कौन सा इंडेक्स में क्या वैल्यू है वो हम लोग को मिलेगा। मतलब हम लोग लिखेंगे गेट 0, तो उस इंडेक्स उस एरे लिस्ट का 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हम लोग को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर इसको तुम लिखोगे तो ये क्या करता है, बेसिकली रिटर्न करता है, रिटर्न द एलिमेंट एट द स्पेसिफिक स्पेसिफाइड इंडेक्स। ओके, इंडेक्स, इस बार स्पेसिफाइड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको रिटर्न करता है, एलिमेंट। ओके, एलिमेंट। ठीक है, तो उसको रिटर्न करता है। समझ में आ रहा है? अब इसको यूज कैसे करेंगे, हम लोग दोनों गेट और सेट कर लेते हैं, एक ही बार बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है। अब ये क्या करता है, सेट क्या करता है, सेट एक तरह से हम लोग का ऐड मेथड का ही काम करता है, बट इसमें अंतर क्या होता है, हम यहाँ पे क्या बोले थे, ऐड मेथड क्या करता है, इंसर्ट करता है। ठीक है, और हम बोले थे ये रिप्लेस नहीं करता है, इंसर्ट करता है। तो बस वही चीज का थोड़ा सा अंतर है कि ये जो सेट मेथड है वो रिप्लेस करता है, ना कि इंसर्ट करता है। मतलब कि ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग वैल्यू या फिर एग्जिस्टिंग एलिमेंट को हटा के उस जगह पे उस एलिमेंट को डाल देगा। कौन सा इंडेक्स नंबर में काम करना है वो डालना पड़ता है, कौन सा एलिमेंट को हम लोग को डालना है वो देखते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे हम लोग, इसका अगर लिखोगे तुम तो लिख लो इस टाइप से, रिप्लेस
द एलिमेंट एट द, ओके इसको छोटा कर लेते हैं, एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स विद द गिवन एलिमेंट। मतलब कि हम लोग जो गिवन एलिमेंट देंगे इन दिस ई, इस पॉइंट पे जहाँ पर हम लोग जो भी गिवन एलिमेंट देंगे उसको इस इंडेक्स नंबर पे जो भी एलिमेंट होगा उसके साथ रिप्लेस कर देगा। बस इतना सा काम होता है इसका। एक काम करते हैं, हम लोग इतना जो लिखे हैं इन सबको हम दो को रहने देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक एरे लिस्ट बन रहा है, ठीक। तो कुछ इस टाइप से बन रहा है, हम लोग प्रिंट करें तो ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो कि हमको प्रिंट करना है सिर्फ ये एप्पल, हमको ये पूरा नहीं चाहिए, हमको बस एप्पल प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट डॉट गेट जीरो लिखेंगे, तो वो एप्पल प्रिंट होके आएगा। देखो कैसे आ रहा है प्रिंट होके। तो ये गेट जीरो क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या एरर आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर एक और मेथड बता रहा है कि गेट फर्स्ट भी कर सकते हो तुम गेट जीरो की जगह, लेकिन वो गेट वन में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग गेट मेथड को देख रहे हैं। तो गेट जीरो में तुम कर सकते हो, साथ में इसी का अल्टरनेटिव है गेट फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स को लेके आओ। जीरो फर्स्ट इंडेक्स होता है, इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि रिप्लेस कर दो इस वर्ड को, ठीक है। बट कोई बात नहीं। तो गेट जीरो क्या कर रहा है, हम लोग का पहला इंडेक्स ला रहा है। गेट वन करोगे तो क्या होगा, सेकेंड इंडेक्स आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग गेट मेथड का यूज कर सकते हैं। गेट से बस क्या होता है, वैल्यू आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम लोग इस गेट मेथड का यूज कहाँ कर सकते हो। लाइक जो हम बोले प्रोजेक्ट बनाने के लिए तुम लोग को, तो उसमें तुम लोग बैंकिंग सिस्टम दे रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा। तुम लोग एक एरे लिस्ट के अंदर यूजर का डाटा को रखोगे। अब कौन सा डेटा को लेके आना है वो तुमको कैसे पता चलेगा, तो वो तुम करोगे गेट मेथड के थ्रू। कि अगर तुमको इंडेक्स, अब तुम चेक करना है, मान लो कि डेटा चेक करना है कि मान लो कि ए नाम का आदमी यूजर डेटा के अंदर है कि नहीं, वो तुमको चेक करना है। तो तुम क्या करोगे, सारा डेटा को, मतलब कि इस लिस्ट के अंदर का सारा वैल्यूज को गेट करके लेके आओगे तुम एक फोर लूप में या फिर कोई एक लूप चला के, एंड सबको तुम मैच करोगे इससे। अगर वो मैच हो जाता है तो हाँ ये आदमी है उस डेटाबेस में। उसके बाद तुम उसके बाद आगे प्रोसेस करोगे कि उसका पासवर्ड चेक करोगे, वो सब कुछ तुम आगे करोगे। लेकिन पहले तुमको पता होना चाहिए कैसे होगा। जब भी तुम लोग डेटाबेस के साथ काम करोगे, मतलब कि अभी भी लॉगिन वगैरह करवाए होगे, तो तुम लोग देखे होगे इस चीज को। तो पहले तुम लोग क्या करते हो, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड डाला है, जो भी यूजर है वो यूजर नेम पासवर्ड डाला। अब वो क्या करोगे, तुम पहले यूजर नेम को खोजोगे कि यूजर नेम है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर यूजर नेम एग्जिस्ट कर रहा है तब उसका पासवर्ड को तुम मैच करते हो कि हाँ ये सही है कि नहीं पासवर्ड। अब अगर यूजर नेम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तुम क्या बोलोगे, यूजर नॉट एग्जिस्ट। तुम लोग कभी फेसबुक वगैरह लॉग इन करते होगे, तुम अगर गलती से कुछ गलत नंबर डाल दोगे तो बोलोगे कि हाँ तुम यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, तुम अपना यूजर नेम में हल्का गलती कर दोगे तो यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है बोलेगा। क्यों, क्योंकि वो पहले चेक कर रहा है कि ये यूजर है कि नहीं डेटाबेस में। अगर है तब उसका पासवर्ड को चेक होता है, ठीक है। तो यही चीज, तो यहाँ पर तुम इस टाइप का कर सकते हो काम। अब यहाँ पर आ गया बात कि हम लोग गेट कैसे यूज करते हैं। चलो अभी हम लोग गेट जीरो को ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब हम लोग गेट जीरो अभी कर रहे हैं तो क्या आ रहा है एप्पल। चलो अभी हम लोग गेट जीरो का काम नहीं करते, हम लोग लिस्ट को ही प्रिंट करते हैं। गेट जीरो समझ में आ गया ना कि गेट क्या होता है, हम लोग का वैल्यू आ जाता है। हम लोग लिस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पूरा इसको चाहिए, ठीक है। अभी अब हम लोग ये कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेट मेथड का यूज करेंगे। ओके, सेट मेथड मतलब लिस्ट डॉट सेट, एंड हम लोग इंडेक्स जीरो पे इस एप्पल को हटा के बनाना करने वाले हैं, ठीक है। एप्पल को हटा के बनाना करने वाले हैं, लेकिन ये इस लिस्ट को प्रिंट करने के बाद की है। तो हम लोग फिर से एक बार करते हैं प्रिंट इसी लिस्ट को। तो अब देखो क्या होगा, ये ऐड होगा एप्पल इस लिस्ट में, ये मैंगो ऐड होगा इस लिस्ट में, एंड प्रिंट हो जाएगा। तो एप्पल मैंगो प्रिंट हो जाएगा एक बार। उसके बाद क्या होगा, ये बनाना रिप्लेस करेगा इस एप्पल को, क्योंकि ये जीरो इंडेक्स में है एप्पल, तो रिप्लेस करेगा एंड फिर से प्रिंट होगा, तो बनाना और मैंगो प्रिंट होगा। देखो दिख रहा है, पहले एप्पल मैंगो आया, बोलो। बोलो। तेरा आवाज बहुत धीरे आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है।
ओ, हाँ बोलो। हम्म। हाँ। नहीं, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। तो अच्छा से जोर से बोलो ना। हाँ बोलो। हाँ। हम्म। हम्म। कहाँ यहाँ पर बोल रहे हो? पिछला क्वेश्चन मतलब कि हम जब वहां पर क्या कर रहे थे, हम लोग ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का काम कर रहे थे हम लोग वहां पर ऐड। मान लो कि जीरो इंडेक्स पे ऐड कर रहे थे, मान लो कि बी को, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ काम कर रहे थे हम लोग वहां पर, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हो? देखो, देखो, अगर तुम इस लाइन का एग्जीक्यूट होने के बाद तुम यहाँ पर इंडेक्स को प्रिंट कर रहे हो, तो फिर रिप्लेस होने के बाद क्या बोले, शिफ्ट होने के बाद का काम होगा। अगर इससे पहले कर रहे हो तो जो पहले था वो होगा। हम समझ रहे क्या बोल रहे हो तुम ये चीज बोल रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा। तुम एक चीज देखो, अब इसको अगर रन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो, बी एप्पल मैंगो प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। लेकिन वही चीज अगर तुम यहाँ पर करोगे एंड यहाँ पर लिस्ट को तुम रखोगे और यहाँ लिस्ट प्रिंट करोगे, तो देखो क्या होगा। पहले आएगा एप्पल मैंगो। ये वाला काम अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले हम लोग लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं एक बार, तो ये जब प्रिंट होगा तब एप्पल मैंगो आएगा, क्योंकि दो ही काम किए थे हम लोग यहाँ पर। फिर इसको हम लोग प्रिंट कर लिए, ठीक है। ये प्रिंट हो गया। अब हम लोग क्या किए, बी को यहाँ पे डाले इन द प्लेस ऑफ इंडेक्स जीरो। अब ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हम लोग को आगे बढ़ाएगा बाकी सबको। तो बी यहाँ ऐड हुआ जीरो पे एंड बाकी को आगे बढ़ा दिया। तो अब अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो नया जो बन रहा है हम लोग का एरे लिस्ट, जिसमें कि ये सब कुछ काम हो चुका है पहले से, मतलब कि हम लोग बी को ऐड कर चुके हैं जीरो इंडेक्स पे, वो वाला प्रिंट हो रहा है, समझ में आया? तो वो बात ये हो जाता है कि हम लोग कहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं इसको। अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करने के बाद प्रिंट कर रहे हैं, तो ये काम होने के बाद प्रिंट होगा और उसके बाद हम लोग को दिखेगा। एंड अगर इससे एग्जीक्यूशन से पहले प्रिंट कर रहे हैं, तो हम लोग को जो पहले कर चुके हैं वो दिखेगा, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन हम लोग को शो होगा। अब क्लियर है? ओके। देखो, तुमको हमको जो कोड भेजे हो उसमें यही चीज हो रहा है, ठीक है। तुम ऐड कर रहे हो ऑरेंज को पहले इंडेक्स पे, ठीक है। फिर तुम ऐड कर रहे हो लीची को जीरो इंडेक्स पे। तो ऑरेंज क्या हो रहा है, जीरो पे आ जा नहीं, तो जीरो इंडेक्स पे कुछ था ही नहीं पहले से। तो जीरो में लीची चल जा रहा है, सही है, कुछ नहीं होगा। फोर इंडेक्स पे तुम ऐड कर रहे हो डी को, तो डी है। अब जब वापस तुम गुआवा को कर रहे हो वन में, तब ऑरेंज टू में चल जा रहा है, ठीक है। इस तरह से काम हो रहा है। तो लास्ट में जब तुम्हारा इंडेक्स जो होने के बाद जो बचेगा, जो तुम्हारा बनेगा लिस्ट, ठीक है, उसको प्रिंट करोगे तुम फिर बाद में। हाँ, बी आ रहा है ना। क्यों आ रहा बी, क्योंकि लास्ट में देखो तुम क्या किए हो, लिस्ट में ऐड किए हो वन पोजीशन पे बी को। लास्ट में देखो, लास्ट थर्ड लाइन में, लास्ट लास्ट में तुम क्या किए हो, वन पोजीशन में बी को ऐड कर रहे हो। देखो, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम इस कोड को भेज देते हैं ग्रुप में। तो ये बोलना ये चाह रहा है, तुम लोग देख लो ग्रुप में कोड को। ये बोलना ये चाह रहा है कि ऐसा करने पे लास्ट में हम जब इसको प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट गेट वन को, तब मेरा बी प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, वो चीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या किए हो, सारा कोड रन होने के बाद जब लास्ट मतलब कि लास्ट थर्ड देखो, तुम देखो वहां पर लिस्ट डॉट एड वन कॉमा बी लिखे हो तुम। तो अब क्या होगा, सब जो भी हुआ ऊपर का जितना भी चीज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बी जाके वन इंडेक्स पे आया और बाकी सबको आगे बढ़ा दिया। तो अब बी कहाँ है, इंडेक्स वन में। अब तुम अगर गेट कर रहे हो इंडेक्स वन को, तो बी आएगा।
अब समझ में आया? देखो इसको तुम लोग एक दो बार प्रैक्टिस भी करो अभी, क्योंकि अभी समझ में हो सकता है नहीं आएगा, अभी एक बार में दो बार में नहीं आएगा, एक दो बार करोगे कोशिश तो आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। देखो ये क्या किया यहाँ पर, इसको रन कर रहे थे, तो हम लोग का रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐड मेथड के जैसा आगे नहीं बढ़ा रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, सीधे उसको रिप्लेस कर दे रहा है। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, तो हम लोग पांचवा मेथड की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है हम लोग का रिमूव। इसका भी नाम से समझ में आ रहा होगा कि क्या करता है ये, ठीक है। इसमें बस हम लोग का एक इंडेक्स नंबर जाता है, इंडेक्स नंबर जाएगा। ये करता क्या है, ये रिमूव करता है, रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, इंडेक्स। ये रिमूव करता है एलिमेंट को फ्रॉम द स्पेसिफाइड इंडेक्स, मतलब कि तुम जो इंडेक्स बोल रहे हो उस इंडेक्स का एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अब इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी में ट्राई करते हैं। अ, चलो एक काम करते हैं, इसके बाद ट्राई करते हैं, यहाँ पर एक और एलिमेंट इसमें ऐड करते हैं हम लोग, ऐड बनाना, ठीक है। कर दीजिए, तो तीन एलिमेंट आएगा, प्रिंट करके देखते हैं, आ गया तीन एलिमेंट। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिस्ट डॉट रिमूव इंडेक्स टू को हम रिमूव कर देते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लिस्ट को प्रिंट करते हैं, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, इंडेक्स टू रिमूव हो जा रहा है, मतलब कि 0 1 2 बनाना हट जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम 1 कर देंगे, अब देखेंगे, देखो अब क्या हो रहा है, एप्पल मैंगो बनाना था, एप्पल बनाना बचा, मैंगो हट गया। अब देखो यहाँ पर फिर से वही ऐड वाला काम हो रहा है, कि ऐड में क्या होता था, जब हम लोग बीच में कुछ डालते थे तो बाकी सबका इंडेक्स आगे जाता था, आगे बढ़ता था। यहाँ पर रिमूव अगर होता है तो बाकी सबका इंडेक्स पीछे आएगा, मतलब कि जिसका इंडेक्स 1 है तो 0 हो जाएगा, मतलब कि अगर 0 एलिमेंट को हटा रहे हैं तो 1 0 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, इस टाइप से काम होगा। क्लियर है? चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, लेट्स सी कितना लोग इसको सॉल्व कर पाता है एक बार में। हम लोग यहाँ पर एप्पल मैंगो करने की जगह ए बी सी करते हैं, ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। लिस्ट डॉट ऐड पोजीशन 1 में डी को ऐड करेंगे, एंड लिस्ट डॉट ऐड पोजीशन 0 में ई को ऐड करेंगे, इसको हम लोग डाल देंगे इस पॉइंट पे, एंड इसको हम लोग इस पॉइंट पे डालेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और लिस्ट इसको एलिमेंट को डालेंगे, जिसको हम लोग 3 डालते हैं, ठीक है। ये चीज़ करते हैं, एंड लास्ट में हम लोग करेंगे लिस्ट डॉट ऐड ए बी सी डी ई एफ, लिस्ट डॉट ऐड थर्ड इंडेक्स में जी। अब बताओ हमको कि इसको जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अच्छा यहाँ पर हम लोग गेट का यूज के सेट का यूज देखिए, रुक जरूर जरूर एक सेट का भी यूज कर ही लेते हैं इसमें, ठीक है। लिस्ट डॉट
सेट सेट करते हैं हम लोग इंडेक्स 2 पे ए बी सी डी ई एफ जी एच को डाल देते हैं। चलो इसका आउटपुट बताओ तुम लोग। टाइम लो आराम से और सॉल्व करो इसको। चलो एक आंसर आया ई डी, सेकेंड, ये एक आंसर आया। बाकी लोग एक आंसर ये आया। एक और आंसर आया। निखिल एक और आंसर भेजा। कंफ्यूजन में है निखिल। चलो लिख लेते हैं। ये ये तीनों इक्वल लग रहा है। अगर तीन इक्वल आ रहा है तो ऑलमोस्ट हमको लगता है यही आंसर होगा। चलो लेट्स ट्राई। आंसर क्या है? ई डी एच जी एफ। चलो लास्ट में भी सूरज का आया लेकिन सही आंसर, अच्छा सूरज का गलत है आंसर। एफ जी लिखा है, जी एफ होगा। ठीक है बस। तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सबको ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लगभग। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। इसको प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग कल मिलेंगे, आगे हम लोग मेथड को करेंगे। एक ही दिन में ज़्यादा अगर करते हैं तो फिर होता है ना, प्रॉब्लम आएगा थोड़ा सा। ठीक है।